ये जो दो लोग खड़े हैं, ये दोनों का काम यही है। श्रीमान, ये दो लोग कौन है आपके साथ? पंच है, पंच है। हाँ। और एक कहाँ कौन सी प्रोसेस चल रही है अभी यहाँ पे? तो कोई गैरकायदेसर हुआ है एना माटे। आगे जैसे हम जाएंगे, सारे तोड़बाज खड़े हैं आगे, और उनके डर से इन लोगों ने यहाँ पे ही अपने वाहन को पार्क कर दिया है कि आगे जाएंगे तो डायरेक्ट वहां पे हफ्ताखोरी होती दिखाई देगी। राइट? ए, ट्रक मालिक है आप सब, है ना? ए, ट्रक क्यों रोके? वहां पे पकड़ रहे हैं आगे? ओके, चलिए। ये देखिए, एक पूरी पंटल यहाँ पे खड़ी है, और ये इनका काम है सिर्फ और सिर्फ विदाउट यूनिफॉर्म में पुलिस के दल्ले खड़े रहते हैं, और ये लोग पुलिस के साथ में रह के ये हफ्ताखोरी चलाते हैं। राइट? ये जो दो लोग खड़े हैं, ये दोनों का काम यही है। श्रीमान, ये दो लोग कौन है आपके साथ में? पंच है। हाँ। और एक कहाँ कौन सी प्रोसेस चल रही है अभी यहाँ पे? तो कोई गैरकायदेसर हुआ है एना माटे से। गैर कानूनी काम चल रहा हो तो? गैरकायदेसर माल भर्यो हुआ है। ये दोनों पुलिस डिपार्टमेंट में है ना? पंच से सरकार कायदो बदलायो, एना પછી पंचની હાજરીમાં जो ऑनलाइन पंचनामું કરવું हाँ, आपको ये ड्यूटी मिली है यहाँ पे। ओके, देखो यहाँ पे प्रोसेस क्या चलती है। जैसे मैं हाईवे से पसार हो रहा था, मैंने विजय होटल पे अपनी गाड़ी रोकी, बहुत सारे टेम्पो चालक वहां पे खड़े थे। तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा उनसे कि आप लोग यहाँ से क्यों जा रहे हो? बहुत सारे टेम्पो चालक खड़े थे। तो उन्होंने यही कहा मुझे कि जो भी हम राज होटल से जैसे अंदर जाते हैं, सुमूल डेयरी के आगे हमको रोका जाता है और हमारे पास से हफ्ता वसूली की जाती है, हमारे पास से पैसा लिया जाता है। सूरत के अंदर हमने हफ्ताखोरी बंद करवाई है। तो अभी एक नया सिस्टम इजाज किया है इन लोगों ने कि भाई जैसे ये मिनी हाईवे है, वहां पे खड़े रहो, क्योंकि वहां पे लोगों का आना जाना कम रहता है, तो वहां से हफ्ताखोरी चलाई गई। तो मेरी गृह मंत्री से यही निवेदन है कि आप बहुत अच्छे कामगिरी कर रहे हैं। जो भी ये जो गुनहगार है उनको चलने लायक आपने नहीं छोड़ा, लेकिन ये जो दोनों पैरों से चल के हाईवे ब्लॉक करके जो ये हफ्ताखोरी चलाते हैं ना, उनका भी कोई ट्रीटमेंट या इलाज किया जाए। और ये तो सब कहने सुनने की बात है, क्योंकि हमने इनको रंगे हाथ नहीं पकड़ा है। राइट? और जो दो लोग उनके साथ थे जो विदाउट यूनिफॉर्म में थे, वो पुलिस के दल्ले थे, पुलिस के दलाल, पुलिस के बिचौलिए थे, जिनका काम होता है अवैध वसूली करना। राइट? और इनका कुछ काम नहीं होता। अरे ये आवानी जरूर એટલા માટે જ પડી ભાઈ। देखो, હું તો હાઈવે થી જતો હતો, ત્યાં ટેમ્પા વાળા રાજ હોટલ થી લાઈનમાં ઉભા છે બધાની સિમ્પલ એક જ ફરિયાદ હતી મને કે ભાઈ અહીંયા અમે સુમૂલ ડેરી થી આગળ જઈએ છીએ તો ત્યાં અમારા ટેમ્પો રોકાય છે અને અમારી પાસેથી પૈસા લેવાય છે। હું એવું નથી કહેતો કે તમે પૈસા લઈ રહ્યા છો, પણ આ ત્રાહિત વ્યક્તિઓને તમે સાથે રાખ્યા છે, તમે કહો છો કે પંચો છે। રાઈટ છે? અને તમે કહેતા છો તો સાચું જ હશે। રાઈટ? પણ અગેન લોકોને તકલીફ ના થાય એ રીતે પ્રોસેસ કરો તો કોઈ તકલીફ જ ના હોય, તો અમારે અહીંયા આવવું ના પડે। 100% લોકોને તકલીફ ના પડે તો પછી આપણે અહીંયા કઈ આવવું જ ના પડે, તો પછી આ કોઈ પ્રશ્ન જ ના થાય। સમજાણું? અને મારે બે વજે અહીંયા ધક્કો જ ના થાય। રાઈટ? એટલે હું તમારી કામગીરી પર શંકા નથી કરતો, પણ મારે માત્ર એટલું જ કહેવું છે કે જે જેન્યુઅન ટેમ્પા ચાલકો છે, જે ઓવરલોડમાં નથી ચાલતા અને કાયદેસર માલ લઈ જાય છે, તો એમને આરામથી જવા દો। એ તો આરામથી જ જશે। બસ બાકી તમે તમારી પ્રોસેસ કરો। માલ ભરેલો હોય એટલે આપણને બેઠી દૂરથી ખબર પડી જશે કે ફાલકાની બારે છે કે નહીં છે। ફાલકાની બારે હોય તો અમે એની પરચી આપી શકીએ। એમની પ્રોસેસ કરવાની હોય, એના લોડેડ વજનમાં જો માલ ભર્યો હોય તો એની કોઈ પ્રોસેસ ન હોય। હા, એટલે હું ટેમ્પો ચાલકોને જણાવું છું કે ભાઈ અહીંયાથી જાઓ, વાંધો નથી, બરાબર, જેન્યુઅલી કામ થશે। ભૂલ હશે તો પરચી લેવાની, તો જતું રહેવાનું। જોડે પૈસા માંગે તો કમ્પ્લેન કરો। બસ 100%। બરાબર, ચાલો, ધન્યવાદ। ચાલો ભાઈ, મળીએ।